नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मेरे भाई ज्योमिति। क्या ज्योमिति के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम में आ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस में। और ये सेशन जो ये क्लास होने वाली है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली। अगर ये क्लास आपने देख ली, ज्योमिति से जुड़े कॉन्सेप्ट आपने अगर सीख लिए और जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है और आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना भी होने वाली है। तो इस क्लास को आपको अंत तक जरूर देख लेना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए मेरे भाई, सबसे पहले भाई मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालिफाई हूँ। उसी आधार पर आपको कंटेंट दे रहा हूँ और ऐसा ही कंटेंट आपको एग्जाम में पूछने वाला। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ देखना आप कि यहाँ कंटेंट के साथ आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलने वाली। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 150 का संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण क्या होता है यह देख लीजिए। संपूरक कोण जो होते हैं, संपूरक कोणों का योग जो होता है क्या होता है? संपूरक कोण का योग हमेशा 180 होता है। क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 होता है वे संपूरक कोण होते हैं। अगर आपका मेरा भाई एक 150 है, अगर एक 150 है, मान लीजिए आपके पास 2 संपूरक कोण है, 2 क्या है? संपूरक ए और बी, इन दोनों का क्या है? योग आपका 180 होने वाला। ये डायरेक्टली होता है संपूरक कोण के योग आपका 180। अगर एक आपका 150 है, तो दूसरे वाला निकल जाएगा। दूसरे वाले में से 180 में से 150 घटाऊँगा, तो 180 में से 150 अगर घटेगा 30 आ जाएगा। तो दूसरा कोण आपका क्या हो जाएगा? दूसरा कोण आपका 30 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि पूरक कोण क्या होता है मेरे भाई? पूरक कोण और पूछ सकता है। पूरक कोण क्या होता है? जिनके कोणों का योग, जिनके कोण का मेरे भाई योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है, वे आपके पूरक कोण होते हैं। अब यहाँ पूरक कोण में एक कोण अगर आपको 60 दे देगा, दूसरा 30, उसी प्रकार से आपको कुछ भी दे सकता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको देख लेने। संपूरक कोण के 2 कोण का योग आपका क्या होता है? 180 और पूरक कोण का योग होता है आपका 90 डिग्री। इसमें कोई समस्या मेरे भाई? और यहाँ कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या कॉन्सेप्ट? अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइन है, कैसी? अगर 2 लाइन है, ठीक है? 2 क्या है? समांतर लाइन है। अगर उसको एक रेखा काट दी, उसको ऐसी अगर रेखा काटती है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, मान लीजिए यहाँ अगर थीटा बन रहा आपका, यहाँ अगर थीटा बन रहा तो यहाँ भी क्या बनेगा? यहाँ भी थीटा बनेगा, ठीक है? यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ भी थीटा। अगर यहाँ अल्फा बन रहा, तो यहाँ भी अल्फा बनेगा, यहाँ भी अल्फा। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ अगर थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी थीटा बनेगा। और यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा, और यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा। अब ये किस रूल से बने उसको देख लेना कि यहाँ जो होता है, दोनों जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है और 2 बाहरी कोण का योग भी आपका 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको काम देगी। और यहाँ एक जेड वाली इक्वेशन फॉलो होती है। कौन सी मेरे भाई? जेड वाली। जेड वाली के दोनों कोण का जो योग होता है, मतलब दोनों कोण आपके समान होते हैं। जैसे कि यहाँ एक जेड बन रहा, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ एक जेड वाली आकृति बन रही है, यहाँ से जेड। तो यहाँ जेड के अंदर आपका थीटा है, तो बिल्कुल थीटा बराबर है। अगर यहाँ उल्टा जेड भी देखो, तो उल्टा जेड के अंदर भी यहाँ ये है, तो यहाँ आपका अल्फा अल्फा होगा। तो ऐसी फैक्टोरियल आपको याद रखनी है कि ऐसे अगर 2 आपको कोई भी काटती है रेखा, 2 समांतर रेखाएँ एक तिरछी रेखा से काटती है, तो उसमें कौन-कौन से एंगल? सिर्फ 2 एंगल बनते हैं और 2 एंगल आपके ऐसे बनने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, इसको समझना फिर अपन इसको और समझेंगे। क्या है? 74 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेना है, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। 74 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त, व्यास बोले तो डायमीटर वाला एक वृत्त है। 70 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा बनाई जाती है। केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी क्या होती है? सबसे पहले एक सर्कल बना लेता हूँ, एक वृत्त बना लिया मेरे भाई। अब क्या होता है? एक आपका सेंटर होता है, वृत्त में क्या होता है? एक आपका केंद्र होता है जिसको ओ मान लेते हैं अपन। जिसको क्या? यहाँ ओ मान लिया, कोई समस्या? अब यहाँ जीवा क्या होती? जीवा क्या होती? यहाँ किसी भी स्थान पर एक रेखा केंद्र से दूर किसी भी स्थान पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? ये होती है मेरे भाई जीवा। इसको समझ लेना, जीवा क्या होती है? मतलब केंद्र से दूर होती है पहली बात तो, और 2 पॉइंट को मिलाती है बराबर। तो वो आपकी जीवा हो जाती है। कोई समस्या? अब क्या है?
एक वृत्त में 70 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। जीवा की लंबाई कितनी है मेरे भाई? जीवा की लंबाई अगर बात करूँ, तो जीवा की लंबाई आपकी 70 सेंटीमीटर है और यह 74 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त, कितना 74 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है। अगर इसकी रेडियस देखूँ, यहाँ अगर ये कितना है? ये आपका 74 है, तो इसकी रेडियस हाफ कितनी हो जाए? हाफ अगर देखिए, तो ये हाफ इसकी 35 33 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। इसमें कोई समस्या है इसमें? अगर भाई डायमीटर आपका 74 है तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? रेडियस 74 हो जाएगी। तो रेडियस आप अगर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक भी आपकी क्या होने वाली? रेडियस होने वाली। तो ये भी 37 होने वाली है। बिल्कुल 33 हो जाएगी। अगर यहाँ से देखूँ और यहाँ से अगर यहाँ पॉइंट मिलाता हूँ, अगर केंद्र से अगर जीवा पर एक रेखा खींचते अपन, तो जो जीवा होती है 2 बराबर भाग में बँटती है, ये 70 की है, तो ये 35 हो जाएगी। कितनी? 35-35 के 2 टुकड़ों में कट जाएगी। ये चीज़ समझना कि केंद्र से अगर अपन जीवा पर एक रेखा खींचते हैं, तो जो जीवा होती है 2 बराबर भागों में टूट जाती है, 70 की 35-35 हो जाएगी। अब यहाँ जो बनता है, रूल क्या बनता है? यहाँ आपकी 90 डिग्री का एंगल बनता है। कौन-सा? 90 डिग्री वाला एंगल, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी आपकी। आपको निकालनी क्या है मेरे भाई? केंद्र से केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। मतलब आपको लंब निकालना, लंब के लिए अपन क्या करेंगे? आपको फॉर्मूला मैंने लिखाया था, अगर याद ना हो तो कोई समस्या नहीं, एक बार देख लेना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, क्या मेरे भाई? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस मेरे भाई क्या? आधार का स्क्वायर। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर यहाँ डायरेक्टली भी अपन रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर आपको देख लिया तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ यहाँ क्या होता है? कर्ण क्या मेरा है? कर्ण जो होती है हाइपोटेन्यूस होती है, तो यहाँ अपन साइड में रख लेते हैं। 33 का स्क्वायर क्या मेरे भाई? 33 का स्क्वायर रखा अपन ने, बराबर क्या है? लंब। लंब आपको निकाल लिया, मान लीजिए लंब आपका x है, तो x का स्क्वायर प्लस आपकी बेस क्या है? 35, तो 35 का स्क्वायर बराबर किसका? 35 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे अपन। 37 का स्क्वायर अगर देखिए 1300 गुण 70 होता है। 35 का स्क्वायर आपका 1225 होता है। इधर प्लस में तो इधर आपका माइनस में हो जाएगा। बराबर आपका एक्स स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ अगर घटाते तो 4, 6 में से अगर 2 घट 6 में 2 गए 4 और 3 में से 2 गया तो 1, 144 बराबर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 144 किसका स्क्वायर है मेरे भाई? जो 144 आपका 12 का स्क्वायर है, किसका? 12 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आने वाली? 12। मतलब दूरी कितनी होने वाली? केंद्र से जीवा के बीच आपकी 12 सेंटीमीटर 12 की दूरी होने वाली है। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना याद होना चाहिए। तो ये जो बताया मैंने मेरे भाई, ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मैं समझाते हुए चलूँगा आपको, तो कोई लोड नहीं लेना आपको, बिल्कुल भी समस्या नहीं लेनी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिए गए चित्र में ये दिया है आपको, क्या मेरे भाई? ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज क्यूपीएस और त्रिभुज एसआरक्यू है। तो आपको क्या? इसका माप आपको निकालना है, ठीक है? त्रिभुज पीएसआर का आपको क्या निकालना है? माप निकालना है। कोई समस्या इसमें मेरे भाई? अगर इसका माप निकालना चाहे अपन तो कैसे निकालें? एक बार समझ लेना कि ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है? यहाँ क्यू है आपको, अगर ना दिख रहा हो, ये पी है और ये आपका एस है और ये आपका आर है। ये आपका 106 डिग्री है मेरे भाई, एक बार, और ये आपका 52 डिग्री और ये 2x प्लस 12। अब कोई समस्या दिख रहा? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अभी क्या बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला बराबर है, मतलब आपका 106 बराबर क्या है? 2x प्लस 12 मेरे भाई। अब x की वैल्यू निकालेंगे, फिर अपन आगे समस्या समझते हैं। अब यहाँ 2x है, 12 को इधर घटाते हैं, तो 106 में से अगर 12 घटाता हूँ, किसमें से? अगर 106 में से मैं 12 घटाता हूँ, तो क्या आ जाएगा? आपका 94 आ जाएगा, बराबर 2x। तो यहाँ x की वैल्यू अगर 2 से भाग देता हूँ, तो 94 में अगर 2 का भाग दूँगा 47 आएगा। क्या आ जाएगा? तो x की वैल्यू तो आपकी 47 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 47 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 47 आ गई मेरे भाई, तो कोई समस्या? x से कोई लोड ही नहीं लेना था। चलो कोई बात नहीं। ये 106 है, ये अगर 106 मेरे भाई, ठीक है? अगर ये आपका 106 होने वाला, तो क्या होने वाला? त्रिभुज के 3 कोण, ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज बन चुका है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है?
180 डिग्री होता है, कोई समस्या? तो त्रिभुज के 3 कोण, एक आपका 52 डिग्री है, एक आपका 106 डिग्री है, एक आपका 1 से, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर आपका 180 डिग्री। अब 106 और 52 अगर जोड़ते हैं अपन तो 8, 5, 1, 158 प्लस 1 बराबर आपका 180 मेरे भाई। बराबर क्या आ जाएगा? 180 आ गया। अब 158 को इधर पहुँचा दूँगा। 180 में से 158 जाएगा तो आपका 22। क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। मतलब ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल आपका 22 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो चुका है? आपका 22 डिग्री हो चुका है। अब क्या है मेरे भाई, यहाँ से एक रूल देखना, मैंने आपको बताया था कि कौन-सा रूल, एक बार देख लेंगे अपन। ठीक है? समझना कि अगर आपको एंगल पीएसआर, पीएसआर मतलब ये पूरा एंगल निकालना पहली बात तो। अब यहाँ वाला रूल मैंने बताया था कि अगर ये 52 है, तो ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका बन रहा है एक जेड। ये वाला एक जेड बन रहा है। अगर यहाँ आपका 52 है, तो ये भी आपका 52 होगा। तो ये पूरा एंगल, ये 52 और ये 22, तो ये आपका क्या हो चुका है? ये आपका 52 और 22, 52 और 22 अगर देखते हैं, 4 और 7, 74 हो जाएगा। 74 हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि आपने ये क्यों निकाला? अपने को क्या भाई मेरे भाई, अगर ये निकालना आता है तो आपको एक्स की वैल्यू पूछ सकता था, इस कारण से निकाला, वो चीजें आपको समझनी है। बाकी एग्जाम में आपको नहीं निकालना है, एग्जाम में जो भी रिलेटेड आपका हो डायरेक्टली आप कर सकते हो। बाकी उससे आपको क्या, इसकी एक्स की वैल्यू आपकी निकल जाती है। वहाँ एक्स की वैल्यू पूछी थी, उस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन, लेकिन अपन ने डाटा बदल दिया तो वो अपना थोड़ा-सा हो चुका है। कोई समस्या वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल बताइए। अगला देखिए, वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब, एक वृत्त का केंद्र बनाना पड़ेगा। एक वृत्त बना लिया, कोई समस्या वृत्त में? जीवा, वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ। वृत्त का केंद्र मेरे भाई क्या है? ओ है। अब क्या, केंद्र ओ से खींचा गया लंब, जीवा ईएफ को जी, जीवा क्या मेरे भाई? जीवा है आपकी ईएफ, जीवा क्या है? ई और एफ, जीवा ईएफ है। वो कहाँ से काटती है? जी पर समद्विभाजित 2 बराबर भागों में काटती है। यदि ईएफ कितनी, यदि ईएफ आपकी कितनी 30 थी, तो ये आपकी 15 हो गई मेरे भाई, और ये आपकी 15, टोटल आपका 30 है, तो अपनी 15-15 हो गई। अब क्या बोल रहा है? वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। अगर वृत्त की त्रिज्या मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। तब ओजी का मान बताना, ओजी का मान आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। सेम पैटर्न पर किया, यहाँ अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? 17 का स्क्वायर करेंगे 289, और 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 64। 64 किसका स्क्वायर मेरे भाई? 8 का स्क्वायर है। तो हमारा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली कैसे किया? इसके पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये घट जाएगा इसका स्क्वायर में से ये, और जो स्क्वायर आएगा उसका हाफ, वर्ग निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो 64 का वर्गमूल आपका 8 है, तो 8 हमारे ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी मेरा भाई करेक्ट हो चुका है। अगला देखना, अगला है, एक वर्ग के परिवृत्त का व्यास 15√2 है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपको, वर्ग एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा समान होती है। वर्ग क्या होता है मेरे भाई? जिसकी चारों भुजा समान होती है। इसके चारों ओर अपने अपन ने क्या है? एक वृत्त खींचा है। इसके चारों ओर क्या? इसके चारों ओर एक एक हमने वृत्त खींचा। कोई समस्या? अब यहाँ क्या होती है? एक वर्ग, वर्ग के परिवृत्त व्यास 15√2 का व्यास की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ इसकी जो त्रिज्या होती है, व्यास जो होता है, व्यास होता है ये टोटल जो विकर्ण होता है, अंदर वाले का विकर्ण जो होता है वो इसका व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। और विकर्ण यहाँ इसकी क्या होती है? 15√2, और ये आपका विकर्ण होता है। विकर्ण, अगर वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला मैं पूछूं, तो वर्ग का विकर्ण आपका क्या होता है मेरे भाई? भुजा रूट 2। क्या होने वाला? भुजा रूट 2 होने वाला। तो हमसे क्या पूछा गया? भुजा की लंबाई। तो विकर्ण हमें दिया है, विकर्ण क्या दिया है मेरे भाई? अगर यहाँ देखें 15√2, 15√2 बराबर भुजा रूट 2, भुजा का रूट 2 से रूट 2 कैंसल, तो भुजा आपकी क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। 15 हमें किस में दिख रहा है? 15 हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन ए हमारा
करेक्ट हो जाए। यहाँ से फॉर्मूले भी जो मैं बता रहा हूँ उसको क्लियर करते हुए चलना। और आपको एक बात कहना चाहूँगा मैं कि अपन जो है कल ऐसे ही एडवांस मैथ्स का एक और चैप्टर लेने वाले, वो भी आपको कल क्लियर हो जाएगा। तो कल आपको कौन-सा चैप्टर चाहिए अगर वो आप कमेंट बॉक्स में बताते हो, ज़्यादा अगर एक टॉपिक का नाम आता है जो भी, तो उस पर अपन वीडियो बना देंगे, बाकी हमारे हिसाब से तो चल ही रहा है। अगला देखिए जिसमें आपकी कमज़ोरी वो आप बता सकते हैं ये वाला चैप्टर हमारा कमज़ोर है मेरे भाई, तो वो अपन करवा देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृति में 2 एंगल है का अनुपात। तो जो एंगल बी का मान बताना, एंगल क्या है मेरे भाई? बी का मान बताना। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग बाहरी कोण के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से एक ऐसा एंगल भी बन सकता है, यहाँ से एक ऐसा एंगल बनता है, एक ऐसा एंगल और ऐसा भी एंगल। ये थोड़ा अपोजिट साइड में है तो वो थोड़ा लॉजिकल आपको समझ दिखने में समस्या आती है। लेकिन एक एंगल ऐसा बनता है कि इन दोनों के कोण का योग जो होता है, वो ये वाला कोण होता है। वो कौन-सा होता है? अगर यहाँ ए है और ये बी है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ए प्लस बी हो जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ लगने वाला है। तो यहाँ क्या है? यहाँ रेशो में मेरा तो बी वाला कौन-सा? बी वाला मान लीजिए 2x है। बी वाला अगर देखूँ मैं, तो बी वाला क्या होने वाला? ये अगर 2x है, तो सी वाला आपका 3x है। इन दोनों के योग के बराबर है। ये वाला जो एंगल है, इन दोनों के योग के बराबर है। मतलब मेरे भाई मतलब इससे क्या समझ सकते हैं कि 5x बराबर क्या होने वाला? 130। अगर x की वैल्यू निकालना चाहो तो 130 में अपन 5 का भाग दे देंगे। 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, अपना 3, 5 छक्के 30। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है? 26 आ चुकी है। अब हमसे पूछा क्या गया है? बी वाला, तो बी वाले का 2 रेशो है, तो 2x की वैल्यू अपन अगर रखेंगे, x की जगह अपन 26 रखेंगे, तो 26 दूना मेरे भाई 52, 52 हमें किस में दिख रहा है? 52 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये दिखने में अगर कैसा भी दिखे, लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो आपका काम बन जाए। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, फिर लोड नहीं लेना। क्या कॉन्सेप्ट था ये? कॉन्सेप्ट ये था कि एक आपका त्रिभुज है। त्रिभुज के जो ये वाला कोण अगर ए है और ये वाला बी है, तो त्रिभुज का जो ये बाहरी कोण होगा, ये बाहर का कोण है, ये किसके बराबर होने वाला? तो ये अंदर और बाहर वाला कोण, ये दोनों जो कोण होते हैं उन दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आने वाला डायरेक्टली क्वेश्चन छपेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा खींची गई है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई बतानी है। जीवा की लंबाई बतानी, ये जीवा वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जीवा के क्वेश्चन में ज्यादा लाया हूँ। और जियोमेट्री से आपकी जीवा वाले क्वेश्चन ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, और बाकी वो एंगल वाले भी देखने को मिलते हैं, एंगल वाले भी अपन करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है मेरे भाई, एक को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लिया, जिसका ओ केंद्र है मेरे भाई। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है? त्रिज्या है। वाले एक वृत्त, यदि केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी? 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ आपकी क्या है मेरे भाई? यहाँ आपकी जीवा है, ये आपकी जीवा है। अब क्या बोल रहा था? जीवा की लंबाई आपको बतानी। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस है, तो रेडियस आपकी यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 10, तो जीवा की लंबाई आपकी कर्ण है, ये आपकी लंब है। आपका यहाँ तक बेस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा? 10 का स्क्वायर मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बोले 10 का क्या करेंगे अपन, इसको समझना कि यहाँ आपका कर्ण का स्क्वायर मतलब बोले तो 10 का स्क्वायर बराबर आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ बेस, यहाँ इसकी जीवा आधी जीवा अपन x मान लेते हैं, तो ये भी आपकी x ही होने वाली है। तो आपका x का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर आपका 100 और 6 का स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। 100 में से अगर 36 जाता है मेरे भाई, 100 में से 36 जाएगा तो 64 होगा। 64 बराबर आपका एक्स का स्क्वायर, तो ये 64 किसका स्क्वायर? 64 आपका 8 का स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। अगर आपकी एक्स की जो ये वैल्यू ये अगर 8 आ गई, तो ये बिल्कुल 8 होगी। तो 8 और 8 आपकी टोटल जीवा की लंबाई
क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो यहाँ आपकी जीवा की लंबाई क्या होने वाली है मेरे भाई? जीवा की लंबाई आपकी 16 होने वाली, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा और आ भी रहे। कोई अगर आपने दिए, आपका पेपर हो चुका है और आपने एनालाइज देखा है तो आपका काम, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र केंद्र के एक और स्थित दो समांतर जीवा, दो जीवा है मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी है, तथा वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5√13 है। तो जीवाओं के बीच की दूरी, अब एक केंद्र बनाना पड़ेगा, इसको समझ लेना। एक आपका क्या है, एक आपका सर्कल है, यहाँ आपका एक ओ मान केंद्र का है। अब वृत्त के एक ही और दो जीवा, एक आपकी 12 है, एक कितनी मेरे भाई 12 है, और एक आपकी कितनी होने वाली, 20 होने वाली। कोई समस्या है इसमें? एक आपकी 12 है, एक आपकी 20 होने वाली। और क्या बोल रहा है कि ये आपका होने वाला 5√13, 5 क्या है √13 इसकी जीवा ये होने वाली। तो यहाँ से अगर देखिए तो ये भी 5√13, और ये यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से अगर यहाँ देखूँ, यहाँ से 5√13 होने वाली। रेडियस तो बिल्कुल बराबर होने वाली, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब लेकिन देखिए यहाँ, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ इस पर पटकता हूँ, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, ये आपकी 10 हो जाएगी। यहाँ से और नीचे अगर जाता हूँ, तो ये क्या क्या हो जाएगी, ये आपकी 6 हो जाएगी। ये हाफ क्या हो जाएगी मेरा, हाफ को देखना, हाफ जो होने वाली है आपकी, हाफ की अगर बात करें, टोटल अगर 12 है तो आधी आपकी 6, टोटल 20 है तो आधी आपकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अब क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो वही लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक, आपको ये निकालनी है। पहले क्या निकालना क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या, जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी निकालनी, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको निकालनी। तो उसके लिए पहले टोटल भी निकालनी पड़ेगी और ये ऊपर वाली भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले अपन ये ऊपर वाली निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाली ये आपका कर्ण, कर्ण बोले तो 5√13 का स्क्वायर, और आपका बराबर 10 का स्क्वायर और प्लस एक्स, ये मान लीजिए आपकी एक्स है, ये मान लीजिए आपकी एक्स है, और पूरी क्या है मेरे भाई, पूरी है एक्स प्लस वाई। ये पूरी अगर यहाँ से यहाँ तक देखूँ मैं, तो ये वाई मान लीजिए, कोई समस्या वाली बात। अब ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर। अब इसको समझना 5√13 है, तो 13 अपन में बाहर चले, 13 25, 25√13, तो 13 25 या 75 की 5 अपना, 25 या 75 की 5 अपना 7, 25 से कम 25 और 7 आपका 32, क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 332। और ये आपका क्या हो जाएगा, 325, और ये आपका 10 का स्क्वायर आपका 100 और प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं घटाता हूँ तो 325 में से 100 जाएगा तो आपका 225, 225 बराबर आपका एक्स का स्क्वायर। अभी ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, अपने को 15 का स्क्वायर दिख रहा है, 225 आपका 15 का स्क्वायर होता है, बराबर एक्स का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आने वाली, एक्स की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। कोई समस्या है इसमें? अब ये तो आ चुकी है आपकी 15, ये वाली क्या आ चुकी है मेरे भाई, ये आपकी 15 आ चुकी है। अब अगला देखना कि नीचे वाली टोटल निकाल दे। टोटल निकालने के लिए अपन क्या करें, ये तो अपन निकाल चुके हैं, ये आपकी क्या आने वाली 325, तो ये आने वाला है। अब क्या घटाने वाले हैं, 6 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 6 का स्क्वायर यहाँ 36, और अपना वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। अब इसमें 36 घटाएंगे, अगर 325 में से मैं 36 घटाता हूँ तो क्या घटेगा, आपका 15 में से 9 6 जाएगा तो 9, यहाँ से अगर घटाता हूँ 11 में से, क्या मेरे भाई यहाँ आपका एक इधर ले लेंगे, 11 में से 8 और 2, ये आपका 289, वाई स्क्वायर बराबर आपका 289 बोले 17 का स्क्वायर, वाई बराबर आपका क्या आ जाएगा, वाई बराबर 17। वाई अगर 17 आ गया मेरे भाई, ये कितना आ चुका है, ये आपका 17 आ चुका है, तो ये आपका 15 है और ये आपका 17 है। तो टोटल अगर ओवरऑल ओवरऑल देखिए, 17 में से अगर 15 घटाता हूँ तो आपका 2 सेंटीमीटर आएगा। मतलब ये वाली जो दूरी आपको निकालनी थी, ये आपकी दो दो हमारी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे है मेरे भाई, ये कैलकुलेटिव तो होते हैं, लेकिन क्या इनको समझना पड़ता है।
तो ये मैंने जो समझाया है मतलब पूरा डायग्राम बना के, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बताई है, वो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज के चारों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी आपको याद रख लेना है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला ये है, यदि केंद्र O वाले किसी वृत्त ABC, ये क्या है? ABC, ठीक है? ABC बिंदु स्थित है। यदि एंगल BOC, क्या BOC 124 डिग्री है, कोई समस्या आने वाली बात नहीं। और BSC का मान आपको बताना। अगर ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिले एग्जाम में, ऐसे डायग्राम ये बना हुआ था, लेकिन मिस्टेक बाय अपन अपने को बनाना पड़ा टाइपिंग एरर के कारण, तो इसको देख लेना कि क्या है कि अगर ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, अगर ये वाला एंगल आपसे पूछे, अगर ये एंगल दे और ये वाला एंगल आपसे पूछे, तो क्या करना है, सिर्फ इसका आधा करना है। सिर्फ क्या करना है, इसका आधा करना है। तो आधा करेंगे 6 2 62 62 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ हो और ये पूछ ले, तो क्या करोगे, इसका डबल कर दोगे। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, भुजा क्या मेरे भाई, ये बी है, इसको देख लेंगे अपन। अब ये देख लेते हैं, ये भुजा आपकी बी है और ये आपकी सी है। क्या है, ये बी है और ये सी है। अब के बाई बीसी के बाई और डी तथा दाई ओर ई है, के दाई ओर आपकी ये, यहाँ देखना कहना क्या चाह रहा है वो, कि एक और डी है और एक और आपका ई है। यहाँ आपको एंगल आपको दिया है कि ए और बी और डी, यह कितना है, 110 डिग्री है और ये आपका 120 डिग्री है। अब बताना क्या है आपको, बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल मेरा भाई बताना है। तो यहाँ आपको अगर देखे, एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको और उसको समझ लेना, बहुत काम की चीज है आपके, कि अगर ऐसा एंगल होता, अगर ये आपका 10 डिग्री है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि ये अगर 10 डिग्री है, तो ये कितना होने वाला, ये 170 डिग्री होने वाला। क्यों होने वाला, क्योंकि एक एंगल एक ही लाइन पर बनने वाले दोनों कोणों का योग क्या होता है, दोनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। ये चीज समझ लेना। अगर यहाँ अगर 20 दे देता, तो ये आपका 160 होता। ये चीज होती है, मतलब दोनों कोण का योग आपका 180 डिग्री होता है। अगर ये मेरे भाई 110 है, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर 120 है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये निकालना आपको, अगर ये निकालना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से अपन क्या, 60 और 70 अगर जोड़ता हूँ तो 130, 130 तो ये आपका आ जाएगा, ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। ये अगर एंगल 130 तो 180 में से 30 जाएगा तो 50 आ जाएगा। 50 हमें किस में दिख रहा है, 50 हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, तो इसको समझना कैसे क्या क्वेश्चन है। और ये तो आपका ये लगा लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या मेरे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एमएच मोस्ट हार्ड वर्क क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसको समझ लेना कि इसमें क्या होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आपका ये है, ठीक है मेरा भाई। अब यहाँ से आपकी एक एंगल गई और यहाँ से आपकी गई, ठीक है। अब ये क्या है, ये पी है, ये ए बी और यहाँ टी है, यहाँ क्या है, टी है। अब इसको अगर सोल्व करना है आपको, कैसे क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या है, पीटी आपको दी है, पी और टी आपको 12 दी है। पीटी क्या दी हुई है, 12, इसको ही समझ लेना। और पीबी आपको क्या दी है, पीबी आपको पीबी मतलब पूरा आपको चॉइस दिया हुआ है। ए भी आपको निकालना, इसमें आपको क्या करना रहता है, इसमें सिर्फ आपको यही करना रहता है कि आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है। एक फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, पीटी का स्क्वायर बराबर ए बी, क्या मेरे भाई, क्या होता है यहाँ, पीटी का स्क्वायर बराबर, पीटी स्क्वायर मतलब पी से ए तक जाएंगे, पी से कहाँ तक जाएंगे, ए तक, फिर ए पी पर जाएंगे और फिर बी से कहाँ तक जाएंगे,
पी से बी तक जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख लेना। कैसे पीटी का स्क्वायर पी से ए तक गुणित पी से फिर पी पे जाएंगे बी तक। तो पीटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 24 गुणित 24। पी ए क्या है मेरा, पी ए तो आपको निकालना है, ए भी निकालना है, लेकिन यहाँ पी ए निकाल लेते हैं, अभी पी ए निकाल लेंगे। और पी बी आपको क्या दिया हुआ है, पी बी आपका 24 दिया हुआ है। पी पी बी आपको क्या दिया है, पीटी आपको 12 दिया है मेरा। पीटी क्या क्या दिया हुआ, थोड़ा सा लोड आ गया क्या। पीटी आपको क्या दिया है, पीटी आपको 12 दिया है, 12 गुणित 12। अब पी ए निकालना है, 24 का भाग दे देंगे, तो 12 गुणित 12 अपॉन 24 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर पी ए आ जाएगा। तो 12 दूना 24, 2 से काटा 6 बार, तो पी ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये आपकी 6 आ चुकी है। तो ये आपकी टोटल 24 है, तो इसमें से अगर 6 घटाएंगे तो ये आपकी 18 आ जाएगी। तो 18 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका। फॉर्मूला क्या है, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए गुणित पीवी। पी ए निकाला अपन, पी ए की वैल्यू हमें पता चल गई, टोटल वैल्यू हमें 24 दी थी, पी से लगाकर बी तक 24, उसमें 6 घटा दिया तो आपका 18 हमें ऑप्शन बी में दिखा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। तो ये मेरे भाई क्लास थी आपकी ज्योमेट्री की, ज्यामिति की। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।